हेलो एवरीवन, कमा गणिसा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मतलब आप 1 महीना नहीं 15 दिन कह सकते हो। मैंने गोवा में लास्ट व्लॉग शूट किया था। उसके बाद आते ही मेरे ननद भाईसा की शादी थी और उसके बाद हम लोग वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से मतलब शादी में ही मुझे टाइफाइड इतना भयंकर हो चुका था कि मैंने बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया। तो ये रीज़न था कि मैंने वहाँ व्लॉग क्यों नहीं शूट किया। मेरे टाइफाइड हो रखा है बहुत ज़्यादा। अभी मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ तो वो मुझे मेरे पीहर आज ही ड्रॉप करके गए। अभी पीहर छोड़ के गए वो मुझे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। वो अभी निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। आज मम्मा तो बहुत खुश है ना मम्मा? हाँ, कितने खुश हो मम्मा? बहुत खुश हुआ आज। क्योंकि गाइज मैं लंबी छुट्टी पर आई हूँ और मेरे मामा बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले मंदिर जाके आऊँ मम्मा के साथ। तो चलिए आप देखिए वो सामान कैसे सजा के गए। मम्मा देखो कहाँ रख के गए वो सामान। देखो मम्मा को तो उन पे इतनी दया आती है ना कि बस अपना जीव निकाल के दे दे मम्मा तो। एक बैग यहाँ रख गए, 2 बैग यहाँ रख गए, बाकी पता नहीं एक ये रहा। तो गाइस मैं थोड़ी लंबी छुट्टी पर आई हूँ, मतलब 1 महीना तो रुकूंगी ही। और आप घंटियों की आवाज़ आ रही होगी। हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है पेड़। हाँ नया लगवाया है क्या? 100 रुपया को सही है। उधर गया था ना। फिर जब मैं 4 बजे आ चुकी थी, पर 4 बजे के बाद भी मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग बैठे थे, हम बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद अब वो गए हैं और अब मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया। हेलो गाइस। अब आपको मेरे मम्मा देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे व्लॉग्स में। चले मम्मा। तो गाइज आज की हमारी हो चुकी है रात। मैंने कोई शूट नहीं किया और अब मैं और मम्मा सोएंगे आराम से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा पीहर में फर्स्ट डे और अभी मैं उठी थी 7:30 बजे। मेरे मासी के लड़के आ गए थे तो उन्होंने मुझे उठा दिया ज़बरदस्ती। लेकिन उसके बाद में मैंने नींद आई नहीं तो हम लोग बैठे ही थे। और अभी जस्ट उठी थी और अभी करेंगे थोड़ा चूड़ियाँ वगैरह चेंज। रात को ऐसे ही सो गए थे तो चेंज भी नहीं किया और नाश्ता वगैरह करेंगे। बाकी सब कुछ काम हो चुका है। और चलिए तो गाइस सबसे पहले मैं बना रही हूँ नाश्ता क्योंकि मुझे नमकीन चावल खाए हुए इतना लॉन्ग टाइम हो चुका है ना कि आज मेरा इतना ज़्यादा मन करा था कि मुझे नमकीन चावल खाने ही है किसी भी कंडीशन में। क्योंकि मेरे हो रखा था टाइफाइड और ससुराल में तो मेरे को वैसे मना है चावल खाना क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था। बट आज मैं चावल खा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है मुझे रोकने वाला। तो सबसे पहले बनाएंगे नाश्ते में चावल और उसके मम्मा नहा रहे हैं और उसके बाद मैं नहा लूँगी। और खाना वाना तो सब्जी तो मम्मा ने बना दी थी, आटा वगैरह लगा के रख दिया था, पर मेरा मन था कि मैं पहले चावल खाने मुझे। चलिए सबसे पहले चावल खाते हैं और मम्मा जा रहे हैं नहाने। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है और ऑयल डालेंगे अब सबसे पहले। मैं तो आधी चीज़ें भूल भी गई हूँ कि यहाँ पे मम्मा यहाँ पे ऑयल रखते थे ना आप, ऑयल कहाँ रखा हुआ है? तो गाइस मैं भूल चुकी हूँ। कहाँ पे? आटे वाली टंकी के पास में अब हम ऑयल रखते हैं। पहले हम लोग कहीं और रखते थे तो अब मुझे वापस पता लग गया। मम्मा ने ये सब्जी काट के रख दी थी और अभी मैं टमाटर काटने वाली हूँ। टमाटर मम्मा काटना भूल चुके थे। ऑयल ऐड कर दिया है इसके अंदर और इसको गर्म होने तक मैं वेट करती हूँ। मैंने सारी वेजीज ऐड कर दी है और अब मुझे सिर्फ चावल ऐड करने और मसाले ऐड करने हैं। तो लेट्स गो। और मौसम हो रहा है एक नंबर, धूप निकली हुई है बहुत अच्छी। मेरे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है धूप क्योंकि अभी मैं हो रखी हूँ बीमार और मुझे चाहिए थोड़ी बहुत धूप। ऐसी बात नहीं है, मेरे ससुराल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मम्मी पापा के पास आने की एक अलग ही खुशी होती है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो जो न्यूली मैरिड है या फिर मैरिड वुमेन्स हैं सब ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मम्मी पापा के पास आने की खुशी तो बहुत अलग ही होती है। नो डाउट हमें ससुराल में कोई दुख नहीं है। हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, टच वुड। और पर मॉम डैड तो मॉम डैड होते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ मैं आप लोगों के साथ आज एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे गोवा वाले व्लॉग्स है वो सीरीज़ अलग चलती रहेगी और ये जो मेरा डेली व्लॉगिंग है ना ये वाली सीरीज़ मेरी
कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अब से मेरा डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगा, प्लस मेरी जो गोवा के जितने भी व्लॉग्स बच रहे हैं वो सीरीज़ में मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आप लोग दोनों को उतना ही प्यार देते रहना गाइज़। मेरे पहले से चैनल की रीच बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, आप सभी को पता है। मेरे एक दिन में 2000 के समथिंग 2500 के समथिंग व्यूज़ आ जाते थे, बट मेरे 15-20 दिन के गैप के बाद मैंने वीडियोज़ अपलोड किए, उसके बाद से मेरी रीच बिल्कुल कम हो चुकी है। बट कोई बात नहीं, मेरी फैमिली फिर से मुझे उतना ही प्यार देगी, उतना ही सपोर्ट करने वाली है। अब मैं पक्का फॉर श्योर मैं कंटिन्यू रहने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग मुझे प्यार दीजिएगा। आई होप आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और आप सभी को पता है अभी मैं पीहर आ चुकी हूँ, शादी के बाद में मैं पीहर आ चुकी हूँ। पहले हम लोग गोवा थे, गोवा के बाद में जस्ट शादी थी मेरे ससुराल में, और उसके बाद मैं ऐसा बीमार हुई और थोड़े दिन फिर से ससुराल में रही, 2-3 दिन, और उसके बाद में पीहर आ चुकी थी। तो गाइस अभी मैं अपने ना बैग जो मैं सामान लेके आई हूँ ना ससुराल से, उसे थोड़ा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बैग में रखे ना अब की बार मैं ट्रॉली बैग नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ट्रॉली बैग से ट्रैवल करती करती। पहले गोवा, उसके बाद में शादी में 4-4 ट्रॉली बैग, उसके बाद में अब मैं लेके आई हूँ डफल बैग। तो डफल बैग मेरे लिए थोड़ा इजी था, क्योंकि यहाँ मुझे राजपूती ड्रेसेस लानी थी नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ लोअर टी-शर्ट्स वगैरह यही सब लेके आई हूँ। तो 1-2 पोशाकें लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पीहर में 1-2 शादियाँ हैं, मतलब वो मेरे रिलेटिव ही हैं, उनकी शादियाँ हैं। तो 1-2 पोशाक ही लेके आई हूँ, और उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। तो उन्हें मैं बाहर निकाल के अलमीरा में रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक हुई नहीं है गाइस। ये मेरी राई बंदेज वाली पोशाक, और ये तो मेरा फाग है ही। तो इन सब को मैं सोच रही थी अलमीरा में अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि डफल बैग में तो इधर उधर मुड़ जाती है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए, उसके बाद मुझे नहाना भी है। मुझे वैसे नहाना मना है, डॉक्टर ने मना किया है, बट आज 2 दिन हो चुके हैं मुझे नहाए हुए, मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा। तो आज तो मुझे नहाना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइज, मेरी पैकिंग मतलब अनपैकिंग मेरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। इनको अच्छे से बस अलमारी के अंदर रखना ही है मुझे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज मैंने एक चीज़ सोच रही हूँ कि ये जो मेरा फाग है ना, ये मैंने पिछले साल मुझे मेरी मम्मा ने दिलाया था होली के ऊपर। तो इस पर मैं सोच रही हूँ कि पतली पतली लेस लगाऊँ, जो कि आजकल कॉपर में चल ही रही है, आप सभी को पता है। और इसका जो सूट है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ये वाला सूट है, तो मैं सोच रही हूँ इस पर भी पूरे सूट पे लेस लगाऊँ तो थोड़ा न्यू हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने इसे ऐसे पहना था। मैं सोच रही हूँ अब की बार थोड़ा न्यू लुक हो जाएगा इसका। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये वाला आइडिया कैसा लगा, और मैं ये वाला आइडिया इम्प्लीमेंट करूँ या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि मैं सोच रही थी कि यार अब की बार थोड़ा डिफरेंट हो जाए। मम्मा तो कह रहे थे कि एक और प्योर का फाग ले लेना, बट फाग आपको सभी को पता है थोड़े दिन ही काम आता है, उसके बाद तो वैसे कि वैसे वो रखा रहता है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये एक सूट लेके आई थी मैं, येलो सूट लेके आ गई थी, ये मैंने शादी में पहना भी नहीं। और एक ये मेरी चंदेरी वाली पोशाक है। तो गाइज़ जो मेरे प्योर के सूट की और पोशाक वाली सीरीज़ है ना, वो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी अब, क्योंकि मैंने शादी में पोशाकें ऑलमोस्ट पहनी हैं वैसे तो, पर अब मैं आपके साथ मेरी सारी पोशाकें शेयर करने वाली हूँ जल्द से जल्द। और जो भी मेरे प्योर के सूट होते हैं वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियोज़ में ऐसे ही बने रहना। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मतलब पता तो क्या होगा, मैं बता देती हूँ कि मेरे पीहर में भी 1-2 शादियाँ हैं। मतलब अभी मतलब फैमिली वेडिंग ही है वैसे तो उसके लिए मुझे मम्मा के लिए भी ड्रेस डिसाइड करने की, मम्मा कौन सी ड्रेस पहनने वाले हैं। चलिए करते हैं बेड को ओपन। मम्मा अपनी ड्रेसेस रखते हैं या तो इस अलमीरा में, या जो बेड है मम्मा का उसके अंदर मम्मा सारी ड्रेसेस रखते हैं। वैसे आप देख सकते हैं ये जैकेट मेरे इतना बड़ा है ना कि मैंने फोल्ड कर रखा है। ऑब्वियसली भाई का जैकेट है तो बड़ा ही होने वाला है। चलिए गाइस, बेड ओपन करते हैं। मम्मा का बेड है और इस साइड से ऐसे ओपन होता है। तो गाइस ये बेड यहाँ से ऐसे ओपन होने वाला है, और जगह भी हमारे थोड़ी रह चुकी है, क्योंकि पहले बेड ऐसे था, अब हमने बेड को ऐसे कर लिया है। तो इसे ओपन करना थोड़ा सा टफ हो चुका है मेरे लिए। चलिए कोशिश करते हैं, देखें। ये मैंने मम्मा का बेड खोल दिया है। इसमें से मम्मा की डेली उसकी कॉटन की ड्रेसेस भी रखते हैं। एक वो अलमीरा है मम्मा के रूम में, एक ये वाली अलमीरा है। तो 2 अलमीरा ये है और एक बेड है। बेड का उधर वाला पार्ट तो ऐसे खुलता है और ये वाला पार्ट इधर खुलता है। तो इसमें भी मम्मा ज़्यादातर ड्रेसेस रखते हैं। पीले चावल के लिए कौन सी ड्रेस करनी है? आप कॉटन ही पहनोगे ना, है ना? तो फिर वो वाली पहन लेना, सिंपल सोबर सी अच्छी ड्रेस है ना? ये वाली ड्रेस पहन लेना। और क्या, ये जोड़ वगैरह तो अभी थोड़ी गर्मी आने दो एक बार। बाकी ये गाइस ये मम्मी का पीला है, जो कि हम हुए थे ना तब मम्मी के,
पियर से आया था। तो ये जोड़, तो ये तो अलग सूट है ना, ये अच्छा है। गाइज मैंने मम्मी के लिए ये वाली ड्रेस डिसाइड करी है। ये है लहंगा और ये है इसका रिंग मुकेश का जोड़। अच्छा है ना मम्मा? पीले चावल ही तो है उनमें, तो इतना चलता है ये तो। मेरे क्या, मैं तो फाक का भी पहन के जा सकती। फाग वाला ये पहन लेना। तो ये फाग है गाइस मम्मी का, और इसका सूट है इस कलर का, है ना? ये पहन जाना। वो टाइट है, जोड़ो को। तो गाइज मेरी मम्मी की सारी ड्रेसेस छोटी हो चुकी है, क्योंकि मेरी मम्मी खुशी में मोटी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने बेटी की शादी करके इतनी खुश है ना, ये इतनी खुश है ना मेरे को भेजने के बाद। नहीं भाई रे। ना, तो ऐसे हो चुकी है मेरी मैं तो मम्मी दवाइयों आजकल। से हो रखी हूँ। दवाई से हो रखे हो? हाँ सही में? सही में। आगे? मैं सोची मुझे भेज के खुश हो आप। नहीं भाई बेटा, तू तो हमारी कालजा की कोर है। तो गाइज फाइनली मम्मी ने बोल ही दी अपने मन की बात। सही है। अच्छी लग रही है मम्मा ये। है ना? हाँ कोई कर दे। और क्या। सही है। हाँ नाड़ू भी कर रही हो? प्यारा है, प्यारा सूट है।